नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सावन की धार्मिक यात्रा की और उत्सव की। अमरनाथ यात्रा के 30 दिन पूरे होने को हैं और इस दौरान एक नया कीर्तिमान बना है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है। आज आपको लिए चलेंगे बाबा बर्फानी के दरबार और दिखाएंगे भक्ति का जनसैलाब। इसके बाद बात होगी दही हांडी त्योहार की, जिसकी तैयारी अभी से मुंबई में शुरू हो चुकी है। मुंबई में गोविंदाओं की एक टोली ऐसी भी है जिसमें शामिल युवा काफी पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी प्रैक्टिस भी दिखाएंगे और साथ ही साथ आखिर में हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। इस साल राखी शौर्य वाली यानी कि ऑपरेशन सिंदूर वाली है। मुस्लिम बहनें प्रधानमंत्री मोदी को जो राखियां भेजने वाली हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे अमरनाथ यात्रा से। 3 जुलाई को ये यात्रा शुरू हुई और अब जब 30 दिन पूरे होने को हैं, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 4 लाख पार हो गया है और यात्रा अभी रक्षाबंधन तक चलेगी। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आखिरी दिन तक आंकड़ा 5.5 लाख तक जा सकता है, यानी कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। और ये बड़ी बात है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आशंकाओं के साए में इस साल यात्रा शुरू हुई। माना जा रहा था कि यात्रा में शिव भक्तों की तादाद कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार और सुरक्षा बलों के इंतजाम और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था ने अमरनाथ घाटी को गुलजार कर दिया। देखिए रिपोर्ट। ना ये बात सुनी सुनाई है, ना ये कथा लिखी लिखाई है। देखिए, बाबा के दर्शन की आस उन्हें भी पहाड़ी रास्तों पर खींच लाई है जो बिना सहारे खड़े भी नहीं हो सकते, मगर बाबा का नाम लेकर चल पड़े हैं। 7 साल से आ रहा हूँ मैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए और यही रास्ता जाता हूँ, यही रास्ते आता हूँ, पैदल ही आता हूँ, पैदल ही जाता हूँ। कृपा बाबा ही हमारे ऊपर कृपा रखते हैं। उनकी आशा है तो पुग जाते हैं, आशा नहीं रहती तो कौन आते हैं। हम पहलगाम से पुगते तो 2 बजे तक तो शेषनाग पुग जाते हैं महाराज जी। शेषनाग स्टॉप करते फिर सुबह चलते हैं 6 बजे से तो 5 रात उग जाते हैं 2 बजे। मतलब 2-3 घंटा में हम पुग जाते हैं शेषनाग में, अब चंदनवाड़ी से लेके। ये आस्था ही है जो इरादों को अटल बनाती है। इसलिए जब भी अमरनाथ की वादी बुलाती है, हजारों की तादाद में शिव भक्तों का जत्था निकलता है। इस साल भी हजारों की संख्या लाखों में बदली और महीने भर से कम समय में आंकड़ा 4 लाख पार कर गया। अभी यात्रा के 10 दिन बाकी हैं, यानी मौसम ने रुख नहीं बदला तो यकीनन 9 अगस्त तक इतने लोग दर्शन कर लेंगे कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस यात्रा को लेकर आशंकाएं थीं, सवाल थे, मगर ऐसे हर सवाल का जवाब अटूट विश्वास ने दिया। रही सुरक्षा की बात तो गारंटी सरकार और सुरक्षा बल के जवानों ने दी। इंतजाम भी ऐसे कि भक्तों का मन गदगद हो गया। पहला रास्ता उबड़ खाबड़ और अभी का रास्ता ऐसा है कि आदमी दौड़ लगा के चल भी जाता है, दौड़ लगा के आ भी जाता है और आसानी हो गई। मतलब कुछ ना तो थकान ना कोई एहसान भी नहीं। जब तक मेरी तबीयत ठीक रहेगी और बाबा ने बुलाता रहा है, आशीर्वाद रहा है, तो मैं तब तक अम्मा, जब तक मेरी प्राण में जान है तब तक। बम बम भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। अच्छी बात ये रही कि अब तक की यात्रा के दौरान मौसम मोटे तौर पर मेहरबान रहा। बारिश की वजह से कभी यात्रा रोकनी भी पड़ी तो जल्दी ही शुरू हो गई। फिलहाल खराब मौसम की वजह से पहलगाम वाले रूट पर यात्रा रोकी गई है, पर बालटाल के रास्ते श्रद्धालुओं का जत्था निकल पड़ा है, खूबसूरत वादियों को निहारते, महादेव को पुकारते। मन में भय नहीं, बस भक्ति है और यही तो सनातन की शक्ति है। हम महाराष्ट्र से आए यात्रा करने के लिए अमरनाथ की, से जाके अच्छे से दर्शन हो गया, सब अच्छे से हो गया। वहाँ की पुलिस प्रशासन सब कुछ अच्छे से ख्याल रखती है, सबका अच्छे से यात्रा हो गई हमारी। पिछली साल भी आए थे, इस साल भी आए हम लोग। बहुत अच्छा लगता है यात्रा करके, जो भी मन में होता है वो पूरा हो जाता है हमारा। ऐसा बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके।
बहुत मज़ा आया। यहाँ का जो लंगर सेवा बहुत अच्छी सरकार ने दी है, साफ सुथरा वॉशरूम टॉयलेट सब कुछ बढ़िया किया सरकार ने, बहुत मज़ा आया। खुले दर्शन एकदम, आर्मी बढ़िया सभी सपोर्ट करती है, बहुत सुविधा है, बढ़िया के लिए सुविधा बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी सुविधा बनाई हुई है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम है। इसके पहले मैं 2022 में आया था, पहलगाम के रूट से गया था, तो काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है कश्मीर की, कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है, तो लिटरली जन्नत से भी बढ़कर है। पर हमने सोचा कि कुछ और नया एक्सपीरियंस किया जाए, इसके लिए हम लोग बालटाल के रूट से आए हैं। और अभी तक जो भी गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं, लोकल पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, जितने भी CRPF के जवान हैं, सबका सपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सिक्योरिटीज़ है सबके लिए, और व्यवस्था अरेंजमेंट काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। सुगम और सफल यात्रा का क्रेडिट सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों को है, CRPF की MRT यानी माउंटेन रेस्क्यू टीम को है। रास्ते में जिसे भी जब भी जरूरत पड़ी, जवान उसकी मदद के लिए मौजूद हैं। देखने वाली दूसरी अहम बात साफ सफाई है, जिसे लेकर जरा भी ढिलाई नहीं। हर तरह के कचरे को तुरंत हटाया जाता है, रास्तों की दिन रात सफाई होती है। ऐसे सफाई कर्मचारियों और संस्थाओं ने इस साल यात्रा का आनंद और बढ़ा दिया है। इनके सेवा भाव का सम्मान किया जा रहा है। आज हमने यहाँ पे अपने भंडारे के अंदर सैनिटेशन डिपार्टमेंट और स्वाहा वालों का स्पेशल डिनर का इंतजाम किया है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये यात्रा इनके बिना भी अधूरी है। सारी साफ सफाई, यहाँ का रख रखाव, कूड़ा करकट, सारी साफ सफाई जो करते हैं, इनके कर्मचारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफाई और वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। इसलिए हमने भी सोचा कि आज उनको भी एक दावत दी जाए, तो हमने उनके लिए एक दावत का इंतजाम किया और बहुत खुशी हुई हमें उन लोगों को यहाँ पे खाना खिला के। हमें ये लगा कि हमारी सेवा आज संपन्न हुई है। यात्री तो हर साल खाते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए जो हमने किया आज, उससे एक असीम सी शांति मिली। इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे सभी का सहयोग होना चाहिए, सभी के सहयोग से ये यात्रा चल रही है। यहाँ कोई छोटा बड़ा या कोई कम नहीं है। हमारे को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सैनिटेशन वालों का, स्वाहा वालों का, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया। जय भोले। अमरनाथ गुफा जाने और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भक्तों में जोश है। कोई पैदल, कोई खच्चरों पर, तो कोई पालकी पर सवार होकर जा रहा है। जब तक यात्रा चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि ये भीड़ जस की तस बनी रहने वाली है। महीने भर पहले घाटी में जैसे हालात थे, उसे देखते हुए ये रिकॉर्ड भीड़ बाबा बर्फानी का आशीर्वाद और चमत्कार है। इसलिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, बाबा अमरनाथ असंभव को भी संभव बनाते हैं। उनके आशीर्वाद से गुरुवार को पवित्र यात्रा ने 4 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। मैं इस चमत्कार के लिए भगवान शिव को नमन करता हूँ और पवित्र यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य अनुभव बनाने में शामिल सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड संख्या में दर्शन और आगमन भारत की एकता और चुनौतियों पर विजय पाने के उसके संकल्प का प्रमाण है। यात्रा के समापन में अभी 10 दिन शेष हैं और तय है कि इस दौरान भी भक्तों की तादाद बढ़ेगी। कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा अपने आखिरी पड़ाव में है, लेकिन जिस अंदाज से 4 हफ्तों के दौरान 4 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने इस साल की अमरनाथ यात्रा की, वो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए बड़ी राहत की बात है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये शक जताया जा रहा था कि अब की बार शायद अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालु इस संख्या में नहीं आ पाएंगे जिसका अनुमान था। यहाँ तक कि अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल की थी। लेकिन जो ही अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हो गई, श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ने लगा। उस बीच जिस अंदाज से अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक इंतज़ाम किए थे, वो भी कहीं न कहीं यात्रा की लोकप्रियता में सफल और कहीं न कहीं फ़ायदेमंद साबित हुए। यही कारण है कि 4 हफ्तों के दौरान 4 लाख श्रद्धालुओं का अमरनाथ यात्रा पर आना अपने आप में एक मिसाल भी है और एक उपलब्धि भी। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, गुड न्यूज़ टुडे के लिए श्रीनगर से।
देवघर की बैद्यनाथ धाम मंदिर में कावड़ यात्रा जारी है और इसके लिए श्रद्धालु भागलपुर के सुल्तानगंज से जल उठाते हैं, जहां आस्था के साथ देशभक्ति का अनूठा संगम भी देखने को मिला। झारखंड के टाटानगर से आए 51 कावड़ियों का एक विशेष जत्था ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनी कावड़ लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हुआ और इस कावड़ की बनावट मिसाइल जैसी है, जिसे बेहद सुंदर ढंग से सजाया गया है। कावड़ में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लगाई गई हैं। कावड़ यात्रा के दौरान पूरा जत्था भारत माता की जय और बोल बम के नारों से गूंज रहा है। ये कावड़ आस्था के साथ साथ देश की सैन्य शक्ति और युवाओं को प्रेरणा देने का प्रतीक बन गई है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी भी 30 साल बाद कावड़ यात्रा पर हैं। श्रावणी मेले के 21वें दिन उन्होंने ये पवित्र यात्रा शुरू की। माथे पर तिलक और भगवा धारण कर मनोज तिवारी ने बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने गीत गाकर भी सुनाया। सृष्टि से पहले जे रहे भेटाइल बाटे जे हर कण कण में समाइल, सत्यम शिवम उहे हमें सुंदरतम, हरदम बोला शिव बम 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 बम, शिव बम बम बम, हरदम बोला शिव बम बम। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुंबई के मशहूर दही हांडी उत्सव की, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। गोविंदा पथकों यानी कि गोविंदा की टोलियों ने अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी और इन तमाम टोलियों में एक टोली बहुत खास है, क्योंकि इसमें शामिल गोविंदा डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और कम से कम BA पास, दिन में दफ्तर या फिर बिजनेस करते हैं और शाम के वक्त प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं गोविंदाओं से। ये सिर्फ उत्सव नहीं, एक खेल है जिसमें गोविंदा फेल नहीं होना चाहती। इसीलिए कई दिनों पहले ही हांडी तोड़ने का अभ्यास जारी है। यूं कहिए कि गोविंदाओं की टोली में बाजी मारने की तैयारी है। लेकिन जो एक बात बड़ी खास है वो ये कि गोविंदाओं की ये टीम BA पास है। आप पूछेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो चलिए आपको माजरा बताते हैं। मुंबई में गोविंदा माने मौज मस्ती। आमतौर पर पढ़े लिखे कारोबारी या नौकरी पेशा नौजवान इस भीड़ से दूर ही रहते हैं। दही हांडी का त्योहार तो खूब पसंद है, पर ठेठ देसी अंदाज में मटकी तोड़ना ऐसे लड़कों को कुछ खास नहीं भाता। इसलिए कन्नी काट जाते हैं। सीधे कहे तो पढ़े लिखे या दफ्तर जाने वाले गलियों के गोविंदा बन नहीं पाते। पर भांडुप इलाके में शिवनेरी गोविंदा पथक टीम का अंदाज निराला है। यहाँ तो गोविंदा कम से कम BA तक जरूर पढ़ा है और ग्रेजुएट ही क्यों, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई सरकारी नौकरी करता है तो कोई बिजनेसमैन है। दही हांडी की तैयारी जोरों शोरों पर और देख सकते हैं किस तरीके से गोविंदा पथक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये दृश्य सिर्फ मुंबई के भांडुप इलाके का ही नहीं है, बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र के हर उस कोने कोने पर इस तरह से गोविंदा पथक प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए थोड़ी सी बातचीत हम करते हैं यहाँ के आयोजकों से। CA है, इंजीनियर्स है, पुलिस कर्मी है, मिलिट्री में काम करने वाले लोग हैं, उसके सिवाय डॉक्टर असिस्टेंट करने वाले, मेडिकल लाइन में असिस्ट करने वाले लोग हैं, बहुत सारे IT इंजीनियर्स है, इस मैनेजर पोजीशन पे काम करने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग हैं, डिज़ाइन फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। और मेन हमारे गोविंदा पथक का एक स्पेशलिटी ये कि हमारे गोविंदा पथक में 25 से ज़्यादा लोग बिजनेसमैन हैं, जो ये गोविंदा के पहले पार्ट बने थे और आज वो 25 से ज़्यादा लोग बिजनेसमैन हैं। मतलब यहाँ पे खाली हम लोग गोविंदा पथक नहीं करते, तो उसके थ्रू बिजनेस नेटवर्किंग भी होता है। अपने अपने काम से वक्त निकालकर गोविंदा रात के 8 बजे प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं। देर रात 1 बजे तक साथ मिलकर पसीना बहाते हैं, पिरामिड बनाते हुए गिरते हैं, फिर उठ जाते हैं और ज्यादा जोर लगाते हैं। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, लेकिन ये 3-4 महीना उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट करने के लिए कुछ तो भी टारगेट हर एक ने सेट किया हुआ है। तो अपना पूरा व्यस्त जो शेड्यूल रहता है, जो अपना बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें से वो 2-3-4 घंटा निकाल के अपना ये गोविंदा पथक के लिए आते। हिंदू कैलेंडर और पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का। उसी तरह भाद्रपद माह की 9वीं तिथि को
दही हांडी का उत्सव मनाने की परंपरा है। जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन सुबह से ही महाराष्ट्र में दही हांडी का उत्सव मनाया जाएगा। मान्यता है कि माखन चोरी के लिए मटकी फोड़ने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और सावन के आखिरी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी है। राखी का धागा सिर्फ भाई बहन के रिश्ते को ही नहीं बल्कि देशभक्ति, भाईचारे और प्रकृति से जुड़े भावों को भी जोड़ता है। वलसाड की बहनें सरहद पर जाकर जवानों को राखी बांधेंगी तो काशी की मुस्लिम बहनें प्रधानमंत्री मोदी को शौर्य वाली राखी भेज रही हैं। सहारनपुर की गौशाला बहुत खास है जिसने गोबर से बनी राखियों के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया है। तो कहीं शौर्य की कलाई पर बंधी राखी, कहीं जमीन पर उगी तुलसी। रक्षाबंधन अब सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक संदेश बन गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। राखी के धागे जिनसे जुड़ गया है सेना का शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर का गर्व। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक एहसास है जहां बहन का प्रेम धागे में बंधकर भाई की कलाई तक ही नहीं बल्कि उसके हौसले तक पहुंचता है। लेकिन इस बार राखी की डोर घर की चौखट से निकलकर सरहद पर मौजूद जवानों की भावना तक जा पहुंची है। हमारी टीम इसमें लगातार मेहनत करती है। जैसे ही हमारा जून स्टार्ट हो जाता है तो हम उसमें लग जाते हैं। सभी संस्थाएं जैसे कि अभी सिद्धनाथ स्कूल है, सेंट थॉमस है, उपासना है और सबसे बड़ा हमारी ताकत स्वामीनारायण प्री स्कूल और स्कूल, फिर ज्ञान गंगा है इस बार हमारे साथ में। संस्थाएं तो बहुत सारी है सर, जिजाई संगठन है, आदिशक्ति महिला संगठन है, लेवा पाटीदार है, महाराष्ट्र मित्र मंडल है, विप्र है, महिला मंडल सिलवासा है, ब्राह्मण सभा है, फिर उसके बाद लेवा पाटीदार है। बहुत सारी संस्थाएं और इंडिविजुअली भी हमें बहुत सारी राखी आती है। जिन्हें ये मालूम हुआ है कि राखी ऐसे जाती है तो इंडिविजुअली बड़ी तादाद में राखियाँ जाती है। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे खाली राखियाँ नहीं है, तो इसके साथ में आदिशक्ति ने हमें इस साल प्लेट्स दी है ताकि वो जहाँ भी हमारा पैकेट पहुँचे तो उनके पास प्लेट नहीं होती है तो प्लेट में दिया और वो सब हम सामग्री भेज देते हैं। संस्थाओं का तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहता है, स्कूलों का सबसे अच्छा रिस्पांस रहता है और इंडिविजुअली रिस्पांस है और हमारी टीम तो काम करती है। तो जून से हमारा ये काम स्टार्ट हो जाता है। वलसाड से लेकर वाराणसी और सहारनपुर तक रक्षाबंधन त्योहार के अलग अलग और बेहद खूबसूरत रंग है। कहीं पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए मुस्लिम समुदाय की बहनों का स्नेह है तो कहीं सेना के जवानों के लिए प्यार और सम्मान। देश के वीर सपूतों की हथेलियों पर जब राखी बंधती है तो वहाँ सिर्फ धागा नहीं सजता बल्कि एक अनकहा भरोसा बंधता है। वलसाड के वापी की बहनों ने पिछले 12 वर्षों से हर रक्षाबंधन पर हजारों राखियां सीमाओं पर भेजी हैं। उन हाथों के लिए जो बंदूक थामे देश की रखवाली करते हैं। कि हम कितना भी ऊपर हो लेकिन वहाँ हमारे जवान किस प्रकार काम करते हैं और किसी भी काम, कोई भी काम कम कीमत का नहीं होता है, उसका मूल्य कोई अलग ही होता है। ये मुझे सीखने को मिला है, वहाँ जाकर बहुत सारी बातें देखने को भी मिली। ये बहनें खुद सरहद तक जाती हैं, फौजियों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें ये एहसास दिलाती हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रक्षा करना कैसे सीखे तो वापी की ये महिला से सीखे। जिस तरह से जवान देश की सुरक्षा करते हैं उसी तरह उस जवान की रक्षा ये वापी की महिलाएं करती है, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये राखी भेज के ये महिलाएं करती हैं। हालांकि जिस तरह से 12 साल से पीछे करते आए हैं और कई स्कूलों से, संस्था से, एनजीओ से वो राखी लेके कलेक्ट करके कई जगह पे खुद जाते हैं, कई जगह पे अलग अलग उनका एक्सपीरियंस रहा और कई जगह पे उन्होंने राखी स्पीड के पोस्ट के माध्यम से भी भेजा हुआ है। उनका कहना है कि जो जवान देश की रक्षा करता है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद की होनी चाहिए। वहीं काशी की गलियों में इस बार राखी की गूंज कुछ खास है। ढोलक की थाप पर मुस्लिम महिलाएं मोदी जी के लिए गीत गा रही हैं और अपने हाथों से सुंदर सुंदर राखियां बना रही हैं।
आज हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के राखी बना रहे हैं और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी के लिए ये राखी भेज रहे हैं और उनको ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक सफल ऑपरेशन सिंदूर का जो काम किया और उन्होंने जो आतंकवादियों से हमारी माँ बहन बेटियों की जो इज्जत रख ली, उसके लिए हम लोग यहाँ पे राखी बना रहे हैं और उनका धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों की सुरक्षा के लिए बीड़ा उठाया है और हम देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसे में हम सभी बहनें उनके साथ हैं और ऊपर वाले से उनकी सलामती की दुआ करते हैं। कुछ राखियां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बनी हैं, तो कुछ में पीएम मोदी की तस्वीर है। हर राखी एक पैगाम है, मजहब से ऊपर उठकर हम एक हैं। उन्होंने जो कामयाबी हासिल हुआ उसमें बहुत बड़ा वो मुद्दा आता है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो हम मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं उनमें जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था उसमें उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। और जिस तरह से हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी सब मिलकर उनके लिए कुछ करें और हम सब मुस्लिम और हिंदू बहनें मिलकर उनके लिए सलामती की दुआएँ कर रहे हैं। दूसरी तरफ सहारनपुर में कुछ खास तरीके से राखी बनाई जा रही है, जो सिर्फ भाई की कलाई नहीं, सबके मन को भी छू रही है। सहारनपुर की शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला में इस बार राखियां देशी गाय के गोबर से बन रही हैं। इन राखियों में डाला गया है तुलसी का बीज, ताकि जब ये राखियां मिट्टी में बोई जाएं, तो तुलसी का पौधा उगाए। सावलपुर नवादा में एक गौशाला संचालित है, जिसमें वर्तमान में करीब 586 गौवंश संरक्षित है और ये सभी गौवंश निराश्रित है, जिनको हमने सड़क से पकड़कर गौशाला में संरक्षित किया है। तो अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम विभिन्न प्रयास करते रहते हैं। उसी क्रम में रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है और इसके दृष्टिगत हमने गाय के शुद्ध गोबर से राखियों का निर्माण किया है। और इन राखियों की खासियत ये है कि इसमें ये गोबर की बनी होने के साथ साथ इसमें तुलसी का बीज भी हमने डाला है, यानी कि आप उपयोग के उपरांत इन राखियों को जब अपने गमले में डाल देंगे, घर के गमलों में, तो ये राखियां खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और जो इनमें तुलसी का बीज है वो तुलसी के पौधे के रूप में आपके गमले में आ जाएगा। 10 रुपए की ये राखी सस्ती भी है और पवित्र भी, साथ ही इसमें जिम्मेदारी की खुशबू है और ये जिम्मेदारी है 586 बेसहारा गायों की। इन राखियों की बिक्री से आने वाली आमदनी गौ सेवा में लगाई जाएगी। रक्षाबंधन एक धागा है जो रिश्तों को बांधता है, कभी सरहद पर, कभी सियासत में, तो कभी प्रकृति के आंगन में। वलसाड़ की बहनों ने फौजी भाइयों को याद किया, काशी की मुस्लिम महिलाओं ने भाईचारे की डोर बांधी और सहारनपुर की गौशाला ने पर्यावरण की कलाई पर एक नई उम्मीद की राखी बांधी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।